बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, FIEA और गवर्नमेंट के थ्रू आने वाले तमाम जॉब्स के टेस्ट की तैयारी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से क्वेश्चंस को तैयार करके जाना। क्योंकि ये हर टेस्ट में तकरीबन 2 से 3 सवाल ऐसे मौजूद होते हैं जिनका ताल्लुक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से होने वाली डेवलपमेंट से होता है, और इसके साथ साथ ये इंटरव्यू के अंदर भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे जो कि है OIC। इससे पहले कल की वीडियो के अंदर हमने IMF को डिस्कस किया था 3 से 4 मिनट के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह OIC के मुतालिक जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि मुमकिन तौर पे टेस्ट में आते रहते हैं, माजी में भी आ चुके हैं, उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसको एक दफ़ा आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद अपने नोट्स बनाएंगे तो आपकी इस हवाले से तैयारी साथ साथ होती चली जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि OIC एब्रीवेशन किस चीज़ का है। तो OIC एब्रीवेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये एक ऐसी तंजीम है जिसके अंदर बेसिकली इस्लामिक कंट्रीज सारे के सारे इंक्लूड हैं, इसलिए इसका एब्रीवेशन भी वैसा सा ही बनता है। और OIC कब इस्टेब्लिश हुई थी? OIC इस्टेब्लिश हुई थी 25 सितंबर 1969 को रबात में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस कॉन्फ्रेंस में फॉर्मली OIC को इस्टेब्लिश किया गया था। इससे पहले जो फ़लस्तीन के अंदर इसराइल के मजालिम चल रहे थे और मस्जिद अक्सा और इसके गिरदो अतराफ में जो मुसलमान थे फ़लस्तीनी, उसके ऊपर जुल्म सितम जो यहूदियों के हो रहे थे, उसके ऊपर मुसलमान ममालिक के अंदर एक गम गुस्से की कैफियत मौजूद थी। और फिर ये मुसलमानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि जहाँ बैठ के तमाम मुसलमान ममालिक इकट्ठे बैठे और तमाम मुस्लिम दुनिया के जितने मसाइल हैं उनका कोई देर पा हल तलाश करें। तो 25 सितंबर 1969 को रबात में ये इस्टेब्लिश हुई थी। द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ OIC इज लोकेटेड इन। ये क्वेश्चन है कि OIC का जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है या हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे मौजूद है? तो इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर जद्दा में है, जद्दा सऊदी अरेबिया में है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स OIC हैज? तो OIC के 57 मेंबर हैं, और ये इंटरनेशनली दूसरी बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के बाद जिसमें इतने मुल्क इकट्ठे शामिल हैं। तो इसमें 57 इस्लामी ममालिक इसका हिस्सा हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर मीटिंग ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हेल्ड? जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके लिए जो पहली इस्लामिक कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ पे मुनक्किद हुई थी OIC के प्लेटफॉर्म के तहत? तो वो मुनक्किद हुई थी जद्दा में 1970 में। ये फर्स्ट एवर मीटिंग थी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की, जहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था, और ये जद्दा में 1970 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC? मौजूदा OIC के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन से हैं? तो उनका नाम है हिसैन इब्राहिम, और ये 12th सेक्रेटरी जनरल हैं OIC के। एक और एडिशनल क्वेश्चन है, ये भी साथ तैयार कर लें, और इनका ताल्लुक अफ्रीकी मुल्क चाड से है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट चार्टर ऑफ OIC वाज अडॉप्टेड इन। जो OIC का पहला चार्टर बना था वो कब अडॉप्ट किया गया था इस्लामिक इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? तो वो जो तीसरी मीटिंग हुई थी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की, जो फॉरेन मिनिस्टर्स का तीसरा सेशन हुआ था 1972 में, इस सेशन के दौरान फर्स्ट चार्टर को अडॉप्ट किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इससे ये पूछा जाता है कि जो करंट चार्टर है OIC का ये कब अडॉप्ट किया गया है? तो जो करंट चार्टर है OIC का ये इसके 11th समिट में अडॉप्ट किया गया था, जो कि 2008 में हुआ था डाकार में। ठीक है, डाकार में 2008 में होने वाला जो समिट था OIC का 11वां, उसमें एक चार्टर को अडॉप्ट किया गया था। वो यही इस वक्त करंट जो है वो चार्टर है OIC का। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC? मौजूदा सेक्रेटरी जनरल हिसैन इब्राहिम है। तो पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? पहले सेक्रेटरी जनरल तुनको अब्दुल रहमान थे। 1971 से लेके 1973 तक ये जो है वो सेक्रेटरी जनरल रहे थे OIC के। नेक्स्ट उसके बाद है जी, नेम द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC हु बिलोंग टू पाकिस्तान। OIC के एक सेक्रेटरी जनरल ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। ये क्वेश्चन PPSC में बड़ी दफा आ चुका है। एक दफा तो ये लेक्चरशिप के जो जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उनका नाम शरीफुद्दीन पीरजादा था, और 1985 से लेकर 1988 तक ये OIC के सेक्रेटरी जनरल थे। ये वो जमाना था जब पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक प्रेसिडेंट थे, और मोहम्मद खान जुनेजो की गैर जमाती बुनियादों के ऊपर जो 85 के इंतखाबात हुए तो उसके बाद हुकूमत थी, और वहां पे जो है वो OIC के सेक्रेटरी जनरल शरीफुद्दीन पीरजादा थे। व्हाट आर दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ OIC? OIC के ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? तो इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अरेबिक, इंग्लिश और फ्रेंच।
उसके बाद है वेयर वाज द सेकंड समिट ऑफ ओआईसी हेल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड समिट के हवाले से। सेकंड समिट जो है वो ओआईसी का लाहौर में मुनक्किद हुआ था, और कब हुआ था? ये 22 से लेके 24 फरवरी 1974 तक लाहौर में जो दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली भी इसके बड़े इम्पैक्ट्स थे इस कॉन्फ्रेंस के, और ये इस हवाले से बड़ी अहम थी कि ये पाकिस्तान में मुनक्किद हो रही थी और दुनिया भर के जो लीडर्स थे वो पाकिस्तान में आए थे जुल्फकार अली भुट्टो की दावत के ऊपर। द फर्स्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी समिट ऑफ ओआईसी वाज हेल्ड इन। जब कभी इस्लामी दुनिया के अंदर कोई इंतहाई गैर मामूली किस्म का वाकया होता है तो फिर उसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी समिट बुलवाया जाता है ओआईसी का, जो कि उसकी फॉर्मल जो मीटिंग होती है उसके उससे हट के होता है। तो ऐसा जो पहला इजलास बुलाया गया था ये इस्लामाबाद में बुलाया गया था 23-24 मार्च 1997 को। तो पाकिस्तान ने एक जो है वो जो इनका समिट ऑर्डनरी समिट है उसको भी होस्ट किया है। इसके साथ साथ जो पहला एक्स्ट्रा ऑर्डनरी समिट 1997 में हुआ था उसकी सदारत भी पाकिस्तान को मिली थी, मेजबानी। और व्हेन डिड द एट्थ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेशन ऑफ ओआईसी हेल्ड। ओआईसी का जो 8वां एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेशन था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 19 दिसंबर 2021 को, और ये हुआ था इस्लामाबाद में। और ये जो अफगानिस्तान से फौरी तौर पे इनखला हुआ था अमरीकी फोर्सेस का, उसके बाद जो काबुल की सूरत हाल पैदा हो गई थी उसको डिस्कस करने के लिए ये इजलास बुलाया गया था। तो ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग थी, और ये 8वीं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग थी, और ये 19 दिसंबर 2021 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओआईसी के मोटिव्स क्या हैं। ओआईसी का पहला मोटिव है मुस्लिम वर्ल्ड्स की रिप्रेजेंटेशन करना, मुस्लिम दुनिया के जितने भी मालिक हैं उनकी नुमाइंदगी करना सियासी तौर पे, और प्रोटेक्टिंग एंड सेफ गार्डिंग वाइटल मुस्लिम इंटरेस्ट। जितने भी मुस्लिम मफादात हैं वो जाती मफादात से हटके जो मुस्लिम मफादात हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ करना, उनको सेफ गार्ड करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये भी ओआईसी का मोटिव है। और प्रोमोटिंग इंटरनेशनल पीस, और सारी की सारी उम्मत मुस्लिमा का ये मौक़िफ़ है कि दुनिया के अंदर अमन होना चाहिए, और जो बड़ी दुनिया की ताकतें हैं उन्हें गैर ज़रूरी जंगों से दूर रहना चाहिए। तो ये ओआईसी के मोटिव्स हैं। ओआईसी के अब तक कितने समिट्स हो चुके हैं? तो ऑर्डनरी जो ओआईसी के समिट्स हैं जो कि एज पर रूटीन होते हैं वो 14 इजलास हो चुके हैं। और जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग्स हैं वो 48 हो चुकी हैं। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इजलास हैं वो 8 हो चुके हैं, जिनमें से जो आखिरी इजलास था वो इस्लामाबाद के अंदर हुआ था, और वो फाल ऑफ काबुल के बाद हुआ था। हु इनवाइटेड इंडिया इन ओआईसी समिट एज गेस्ट ऑफ ऑनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ओआईसी के इजलास के अंदर इंडिया को बुलाया गया, जो कि एक हिंदू मुल्क है, मुस्लिम मुल्क नहीं है, और उसको गेस्ट ऑफ ऑनर का जो है वो दर्जा दिया गया था। तो यूएई के अंदर जो इजलास हुआ था उस इजलास के अंदर यूएई ने इंडिया को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया था। और इंडिया की नुमाइंदगी इस इजलास के अंदर किसने की थी? तो उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर थी, भारतीय जनता पार्टी से इनका ताल्लुक था, अब इनकी डेथ हो चुकी है, नरेंद्र मोदी की काबीना का ये रुकन थी, सुषमा स्वराज। इन्होंने रिप्रेजेंटेशन की थी, नुमाइंदगी की थी इंडिया की ओआईसी के इस इजलास के अंदर। व्हेन डिड इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एड्रेस इन ओआईसी समिट। तो इन्होंने बाकायदा कि ओआईसी समिट से खिताब भी किया था, और ये खिताब हुआ था 1 मार्च 2019 को। और ये कौन सी मीटिंग थी जिसके अंदर सुषमा स्वराज ने खिताब किया था? तो ये 46th फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थी। तो ये ओआईसी के रिलेटेड तमाम चीजें जो मैंने आज के इस वीडियो में इंक्लूड की हैं, ये तमाम पॉसिबल क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं माजी के अंदर, और ये नेक्स्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो आई थिंक इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।